मुझे आज अगर मौका मिलेगा शुरू से अपना गैराज शुरू करने का, तो मैं पैसे ज्यादा नहीं खर्चूंगा। 16-17 लाख में ही मैं कोई गाड़ी लूंगा। वो डिपेंड करता है कि मेरा थॉट प्रोसेस उस दिन क्या है, कि मैं डीजल की तरफ जाऊंगा या ईवी की तरफ। वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप सरकारी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हो तो वो शहर के बीचों बीच होना चाहिए, उस पे वो पॉश एरिया में होना चाहिए, और वो कोको अगर हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि E20 पुरानी कार्स को धीरे धीरे मारेगी। जस्ट लाइक व्हेन यू स्मोक सिगरेट, यू डोंट डाई इमीडिएटली। When you consume liquor, you don't die immediately. But when you consume देसी शराब, तो खबरें आती हैं कि 20 बंदे मर गए, 25 बंदे मर गए। देसी शराब क्योंकि घटिया होती है। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है कि पिछले महीने सेल्स एनालिसिस जो आए हैं या सेल्स के नंबर जो आए हैं, उसमें पता चला है कि डीजल कार की जो सेल्स हैं वो 2-3% जो है वो बढ़ गई हैं। तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छी खबर इसलिए है बिकॉज आई एक्चुअली वांट कस्टमर्स टू टीच अथॉरिटीज अ लेसन कि सब कुछ देखिए आपकी मर्जी से नहीं होगा। और ये जो उछाल है, आप ये मान के चलिए कि डिमांड में बहुत ज्यादा उछाल है, बट कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है उसकी भी एक लिमिटेशन है। ब्रांड्स भी एक हद तक ही डीजल कार्स बना सकते हैं, बिकॉज इफ दे स्टार्ट सेलिंग डीजल कार्स लाइक एनीथिंग, तो उनको फिर जो कैफे नॉर्म्स को स्ट्राइक करना है बैलेंस, ताकि उनको जुर्माना जो है वो ना लगे, विच दे आर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस विद ईवीज एंड पेट्रोल टर्बो कार्स, है ना। तो उनके पास भी देखिए एक लिमिट है कि वो कितनी कार्स बेच सकते हैं। बट ये बहुत ही अच्छे साइंस है कि एक ग्राउंड पे पेट्रोल मार्केट का शेयर जो है वो नीचे आया है। इससे कस्टमर बेसिकली मीन्स के दे आर अवेयर के व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड। 2025 तक हमने बहुत कोशिश की बट लोगों को समझ में नहीं आया, एंड नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि नहीं भाई, पेट्रोल कार में तो एथेनॉल का कुछ लोचा है, हम डीजल ही ले लेते हैं बिना हेडेक के। बिना हेडेक के मैंने बोला, राइट। ऐसा नहीं है कि डीजल की हेडेक्स नहीं है। अब जो ये वीडियो है दोस्तों, ये इस चीज पे है कि 16 लाख के नीचे नीचे अच्छी ऑप्शंस क्या हैं इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड यू आर नॉट सिंपली बाइंग के पेट्रोल में दिक्कत आई डीजल ले लो, डीजल में दिक्कत आएगी ईवी ले लेंगे या अभी भी ईवी ले लेंगे। एक तो देखिए ऐसा कस्टमर होता है, ठीक है, अपनी अपनी रिसर्च है, अपने अपना टाइम लगाना है, कितना कौन किस पे टाइम लगाता है। लेकिन ये वीडियो उस चीज पे है कि 16 लाख के नीचे नीचे ऑन रोड क्या अच्छे विकल्प हैं आज भी, और क्या वो विकल्प उसमें पेट्रोल आता है कि नहीं। क्योंकि देखिए हमारे एक पेड कंसल्टेशन कस्टमर प्रदीप जी फ्रॉम नागपुर 16 लाख के नीचे गाड़ी लेना चाहते हैं। और मैं दोस्तों ये बहुत बार वीडियो में 2-3 चीजें कह चुका हूं। एक तो ये कहता हूं कि यहाँ से फैसला नहीं लेना, यहाँ से लेना, ठीक है, वो जरूरी है। जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा, मुक्ति गल यही है दोस्तों कि अब आप जो गाड़ी लेंगे, कोई भी कार लेंगे, चाहे वो ईवी है, डीजल है, पेट्रोल है, दोस्तों आपने ये सोच के नहीं लेना कि ये कार आपकी 15-20 साल के लिए बनी है। आपने बस ये सोचना है कि यार ये 7-8 साल लाइफ वाली चीज है, उसके बाद या तो ये स्क्रैप हाउस जाएगी या मैं इसको बेच दूंगा, या बिल्कुल ही ये कौड़ियों के दाम पे जाएगी। ये अगर आप सोच के गाड़ी ले रहे हैं आज अपनी पॉकेट के हिसाब से, आपको दुख नहीं लगेगा आज। अगर लेकिन आप लगा दें 47-48 लाख फॉर्च्यूनर पे, कैमरी पे, GLA पे, X1 पे, और 7-8 साल के बाद कुछ ऐसा झटका आपको लगे कि यार ये क्या, ये तो बहुत गलत बात है, मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो 15 साल की है, ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, तो इसका मतलब आपने होमवर्क किया ही नहीं था अपना गाड़ी लेने से पहले। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने भी डीजल गाड़ी ली, पेट्रोल नहीं ली। Q3 स्पोर्टबैक मेरी फेवरेट कार थी, मैंने नहीं ली, मैंने GLA डीजल ली। बट मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूँ कि यार ये मेरे पास 10 साल के लिए है, उसके ऊपर जितना टाइम भी मैं चलाऊंगा वो एक लग्जरी होगा, वो एक ओवर टाइम होगा कि हाँ मैंने तो 10 साल सोच के ली थी, अब भी अगर मैं चला रहा हूँ तो सही है, चलो ये टाइम मुझे जो है ऊपर से मिल गया। दोस्तों 16 लाख के नीचे आज की डेट में भी पेट्रोल ऑप्शंस हैं। मैं प्रदीप जी को यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रदीप जी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत जायज हैं। दोस्तों जो भी आप मेंबरशिप ओनली वीडियोस देखते हो उसमें क्यूरेटेड आंसर्स होते हैं, उसको बिना एडिटिंग के मैं डालता हूँ, और क्यूरेटेड आंसर्स होते ही जो पेड कंसल्टेशन लेते हैं उनके होते हैं। बट ये क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि लार्जर ऑडियंस को जो है वो हेल्प हो सकती है। बट उसमें बहुत सारे आई थिंक 40+ वीडियोस हैं, तो वो भी आप टाइटल एंड थंबनेल्स देख सकते हैं कि इफ यू फॉल इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी तो आप वो मेंबरशिप लेके आंसर्स देख सकते हैं और हमारी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। लिंक आप देख रहे हैं। कमिंग टू प्रदीप जी क्वेश्चन, देखिए 16 लाख के नीचे या 16 लाख ऑन रोड बजट है इनका, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल ऊपर नीचे हो सकता है। इको स्पोर्ट चला रहे हैं, ही इज प्राइमरीली लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड कंफर्ट। रनिंग इनकी 500 से 1000 किलोमीटर है, शहर में ही ज्यादा रनिंग है। एक आधा ट्रिप जो है वो या 2-3 ट्रिप्स हो सकता है एनुअली लगाते होंगे, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे मेन चीज इन्होंने ये लिखी है कि कहीं मैं ज्यादा डर तो नहीं रहा एथेनॉल को लेके, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी जो है वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं लेने से। वो कह रहे हैं कहीं ज्यादा मैं
डर तो नहीं रहा, और अगर मैं बोलूंगा तो वो पेट्रोल ऑटोमेटिक जो है वो ले लेंगे। अब देखिए ये ट्रस्ट भी जो है, आई ऑलवेज ट्राई कि जो मेरी ऑडियंस है उनका ट्रस्ट जो है वो कभी ना तोड़ा जाए। तो ये चीज देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ही इज ओपन टू नो कि मैं पेट्रोल कार ले सकता हूँ अभी भी, कि मैं ज्यादा डर रहा हूँ, और जो भी जानकारी हमारे पास है, डेटा है, उसके लिए वो ही इज ओपन के मैं अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता हूँ। जो कंसीडर कर रहे हैं ये कार्स, उसमें 3XO80 लिखा हुआ है इन्होंने। भाई साहब 3XO AMT है, नेक्सॉन डीजल भी AMT है। सैडली जो कि वेन्यू, सिरोस और सोनेट नहीं है, वो प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर डीजल में देती है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। और देख रहे हैं कर्व ईवी जो 16 लाख की नहीं है, जो 55 जो उनका पैक आता है 15 साल वारंटी के साथ, वो बेसिकली 18 लाख तक चला जाता है नागपुर में। सो बेसिकली ही इज कंसिडरिंग डीजल AMTs, क्योंकि सेफ्टी ही इज लुकिंग फॉर। तो उन्होंने 3XO लिखी हुई है, कर्व देखी है, नेक्सॉन देखी है, जस्ट लाइक दैट ही हैज चेक्ड सम कार्स। 16 लाख का बेसिकली बजट है दोस्तों, और ये मैं बहुत बार कहता हूँ कि 16-17 लाख एक मैजिक फिगर है आज की डेट में, कि इससे ज्यादा पैसे हमें खर्चने भी नहीं चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आज अगर मौका मिलेगा शुरू से अपना गैराज शुरू करने का, तो मैं पैसे ज्यादा नहीं खर्चूंगा। 16-17 लाख में ही मैं कोई गाड़ी लूंगा। वो डिपेंड करता है कि मेरा थॉट प्रोसेस उस दिन क्या है, कि मैं डीजल की तरफ जाऊंगा या EV की तरफ। वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप मुझसे पूछेंगे आज की डेट में मैं जैसी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इट विल बी वेरी क्लोज कॉल बिटवीन डिस्काउंट्स के साथ क्रेटा इलेक्ट्रिक बेस और होंडा एलिवेट VX वेरिएंट। ठीक है, ये थोड़ा से मैं दोनों गाड़ियां डिस्काउंट्स अगर मिल रहे होंगे तो लुधियाना में अगर ये 16.5-17 की आ जाएगी, आई हैप्पीली बाय दिस। बट इसमें मुझे लगता है कि एलिवेट V के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, बिकॉज मैं बहुत ही मिसमैनेजमेंट वाला बंदा हूँ। मैं ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो नहीं करता। मुझे वो हेडेक नहीं चाहिए कि मैं सुबह सुबह कहीं जा रहा हूँ और मैं देखूँ गाड़ी की बैटरी 18% है, वो हेडेक मैं ले नहीं सकता। तो अभी प्रदीप जी के क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्रदीप जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो सीधी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अपना आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। देखिए प्रदीप जी, मेरी ऑडियंस, प्यारी ऑडियंस, देखिए आज की डेट में भी 16 लाख जब आप खर्च रहे हैं ना, जिसमें आप कंफर्ट एंड सेफ्टी या लुकिंग फॉर दीज थिंग्स, उसमें आज की डेट में भी शहर में जो रनिंग है आपकी 500 से 1000 किलोमीटर, मैं कुछ भी, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E20 अगेंस्ट पुरानी कार्स, E10 कंप्लायंट कार्स, उसमें जो डाला जा रहा है। फिर भी सब कुछ ध्यान में रख के एक कॉमन कस्टमर के लिए जो आराम से अपना पेट्रोल डलवाएगा और गाड़ी चलाएगा, प्रदीप जी ऑप्शंस आर, मुझे मालूम है आपने लिखा है कि सेल्टोस आपको बड़ी लगी, बट इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इट्स अ नियर परफेक्ट कार। सबसे पहली ऑप्शन आपके रनिंग के हिसाब से, जितनी रनिंग है आपकी, सबसे अच्छी ऑप्शंस हैं सेल्टोस HTE या थोड़ा सा बजट रेस करके HTK साथ IVT ऑटोमेटिक। दूसरे नंबर पे होंडा एलिवेट का V वेरिएंट डिस्काउंट्स के साथ VX वेरिएंट विद CVT ऑटोमेटिक। तीसरी ऑप्शन है थोड़े से पैसे बचा के 16 लाख के आसपास ही या इससे थोड़ा सा मे बी कम ज्यादा, मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi प्लस विद 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। और अगर चौथी ऑप्शन भी मुझे देनी हो तो भाई साहब विक्टोरिस, अगर आपको 2-2.5 लाख डिस्काउंट के साथ eCVT ऑटोमेटिक हाइब्रिड, प्रॉपर हाइब्रिड, ना कि माइल्ड हाइब्रिड, प्रॉपर हाइब्रिड 3 सिलेंडर, जिसको ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कहते हैं, 2-2.5 लाख डिस्काउंट के बाद अगर ये गाड़ी आपको 17-17.25 में मिलती है, आंखें बंद करके उठानी चाहिए। ये ऑप्शंस आपको देखनी चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारी कार से मैं पेट्रोल आपको कह रहा हूँ। अब दोस्तों आई अंडरस्टैंड, मैंने बहुत बार ये चीजें कही हैं, मैंने ट्वीट किए हैं, मैंने वीडियोस में भी कहा है कि एथेनॉल की हेडेक से तो अच्छा बंदा डीजल कार ही ले ले। देखिए वो कुछ इमोशनल स्टेटमेंट्स होती है, राइट। डीजल कार अगर आपने लेनी है तो बहुत नेम के साथ रिलीजियसली आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी रनिंग जो है वो बम्पर टू बम्पर शहर में नहीं होनी चाहिए, और 10-15 दिन में एक बार आपने साफ हाईवे पे 200 किलोमीटर का ट्रिप लगाना ही लगाना है। दोस्तों ये लोग चीज फॉलो नहीं कर पाते। आज की डेट में लाइफ इतनी बिजी है कि आप 15वें दिन या हर 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे। उससे नुकसान क्या होगा आपकी रनिंग, इफ यू विल बी ड्राइविंग कार इन द सिटी, तो अगर वो DPF रीजन होना शुरू हो गया, आपको खज्जल खुआरी हो जाएगी। और डीजल कार्स का मैं फिर बार बार ये चीज कह रहा हूँ, जैसे ही कैफे नॉर्म्स अपग्रेड किए जाएंगे, BS7 किक इन होगा। इवन दो गवर्नमेंट जो है वो टाटा महिंद्रा या कोरियन ब्रांड्स को टाइम दे रही है, जैसे ही वो किक इन होगा तो डीजल कार्स की जो रीसेल वैल्यू है वो बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी। और वो एक्चुअल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ योर हाईवे रनिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड रेगुलरली, इट्स अ हेडेक। मैंने भी ली है, आई अंडरस्टैंड दैट हेडेक, एंड मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरे पास एक फिक्स जॉब नहीं है, फिक्स बिजनेस नहीं है, मेरा टाइम मेरे पास होता है और मैं उसको हाईवे पे 10वें दिन 12वें दिन आराम से 50-60 किलोमीटर चला लेता हूँ। बट अभी गाड़ी नहीं है, जब दिक्कतें आनी शुरू होंगी, जो कि हमारे पास डेटा है कि लोगों को दिक्कत आती है। अब जब मैं ये चीज कहता हूँ कि ये एथेनॉल से छोटी टेंशन है,
वो मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि जिनके पास पुरानी कार्स हैं, जिन पे एथेनॉल थोपा जा रहा है, उससे अच्छा तो वो बेचारे डीजल ही ले लेते। अब लेकिन आज की डेट में जो कार्स मैंने इनको सजेस्ट की है वो सारी E20 कंप्लायंट हैं। जिस तरीके की भद पिट गई है सरकार की एथेनॉल को लेके, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, मैं आरोपों में नहीं जाना चाहूंगा कि एथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है कहीं से और यहाँ पे सब्सिडी जो है वो मिल रही है शुगर मिल्स को, किसान को जो MSP है वो कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बढ़ी। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, बट ये लेयर्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस कैसे पैसा बना रहे हैं, शुगर मिल्स वाले कैसे। मैं उस लेयर पे आना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इनकी वरी है प्रदीप जी की कि मैं एथेनॉल से थोड़ा सा डर गया हूँ। जेन्युइन वरी ये है कि एक तो ये GDI इंजन पर्टिकुलरली 2025 से मैं ये कहता आ रहा हूँ ज्यादा हिट हुए हैं। अब जब GDI इंजन्स में, जैसे मैं ये T-Roc भी चला रहा हूँ या ये GDI इंजन्स, टर्बोचार्ज इंजन्स बहुत ब्रांड देते हैं, Hyundai भी देता है, लग्जरी ब्रांड्स भी देते हैं, Volkswagen, Skoda। इनमें होता क्या है, जैसे ही फ्यूल की घटिया क्वालिटी डिटेक्ट होती है तो इनमें EPC एरर वो दे के गाड़ी बंद हो जाती है। अब वो बेसिकली व्हाट दैट सिस्टम इज ट्राइंग टू डू इज इट इज प्रोटेक्टिंग योर इंजन कि घटिया फ्यूल जो है वो सारे इंजेक्टर आपके खराब ना कर दे, वो सारे जो आपके इंजन के पार्ट्स हैं ज्यादा से ज्यादा डैमेज उसमें ना हो, तो वो EPC एरर आ जाती है, गाड़ी आपकी रुक जाती है। तो फ्यूल का जो मैंने नाम लिया दोस्तों, प्रॉब्लम जो बड़ी निकल के आई है, जितना टाइम बाय हुआ है उससे हमें भी ये चीजें पता चली है कि मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि E20 पुरानी कार्स को धीरे धीरे मारेगी। जस्ट लाइक व्हेन यू स्मोक सिगरेट यू डोंट डाई इमीडिएटली, when you consume liquor you don't die immediately, but when you consume देसी शराब तो खबरें आती हैं कि 20 बंदे मर गए, 25 बंदे मर गए। देसी शराब क्योंकि घटिया होती है। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो लेयर्स निकल के आई हैं बाहर वो ये है कि जो पाइपलाइंस बिछी हुई है पेट्रोलियम के लिए, जो अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप्स पे टैंकर है, वो E20 कंप्लायंट नहीं है। वो E20 स्टोरेज को उतने अच्छे से उनका रख रखाव नहीं हो पा रहा, जिसमें सेपरेशन हो जाती है। जो डेब्रिस होते हैं वो थोड़े से मिडल में आ जाते हैं जहाँ पे सेपरेशन हुई है, और वो डेब्रिस आपके पेट्रोल टैंक में कार में चले जाते हैं और कार्स में दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे इसीलिए मैंने इनको जो कार्स रेकमेंड की हैं वो ये की हैं जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, क्योंकि वो इस तरीके से बनाई गई है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जैसा मर्जी पेट्रोल मिलेगा वो उतनी जल्दी बंद नहीं होंगी, वो बेचारी कुछ ना कुछ चला देंगी और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स मैंने रेकमेंड की है। और चौथे नंबर पे जो विक्टोरिस आपको रेकमेंड की है मैंने, वो जरूर थोड़ी सी वल्नरेबल है। हाइब्रिड एंड GDI इंजन ये पेट्रोल में थोड़े से सोफिस्टिकेटेड है। अब देखिए जो मैंने कार्स आपको रेकमेंड की है, इसकी आपको शीट फीचर्स जो कंपैरिजन है वो सारा विद वेरिएंट्स एंड एवरीथिंग विद PDI सेल्फ PDI शीट, वो मैं आपको आपके WhatsApp पे देता हूँ प्रदीप जी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल कार्स अगर आप चला रहे हो, यू नीड टू बी वरिड कि मैं किसी रिमोट पेट्रोल पंप से या अनजान पेट्रोल पंप से पेट्रोल ना डलवाऊं। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। और वो खास करके अगर आपको जियो, शेल, नयारा का पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा कहीं पे, देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी। क्योंकि जरूर अभी गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि जो हमारी भद पिट गई है उसमें हर चीज को E20 पे ब्लेम किया जा रहा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, बाइक्स खराब हो रही हैं। इट्स जस्ट लाइक किसी सरकार ये कह दे कि अब हर जगह पे फ्रोजन चिकन जो है वो मिलेगा, कोई भी जिंदा मुर्गा काट के नहीं देगा। और बाद में पता चले कि गाँव में तो लाइट ही नहीं आ रही, लोगों के तो फ्रिज ही नहीं चल रहे जो शॉप्स हैं, और वो बासा चिकन जो है वही बेच रहे हैं, और बासा चिकन खा के लोग बीमार हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बासा चिकन जो सप्लाई किया गया था वो नहीं था कोल्ड स्टोरेज से, प्रॉब्लम है कि गांव में जो दुकानें हैं चिकन वाली, उनके फ्रिज नहीं चल रहे क्योंकि वहां पे बिजली की सप्लाई अच्छे से नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम E20 की उतनी नहीं है, उस पे चर्चा हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ स्लो डेथ, इट्स स्टिल नॉट गुड। वी वांट प्योर पेट्रोल, या E10 तक आप कर दीजिए। बट E20 कंप्लायंट कार में अगर आप E20 पेट्रोल घटिया पेट्रोल पंप से डलवा लोगे, कोई सरकारी है, प्राइवेट है, आई डोंट केयर, बट वो अगर अपने पंप का ध्यान नहीं रख रहा तो दिक्कत आ सकती है। बस इस चीज से हमें बचना है प्रदीप जी और मेरे प्यारी ऑडियंस, इस चीज से बचना है। और वो कैसे बचना है, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि पेट्रोल पंप्स आप अपने शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। मैंने भी शहर में अपने किए हुए हैं 3-4 पेट्रोल पंप्स, जिसमें ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जियो, शेल, नयारा ये प्राइवेट प्लेयर्स तो अच्छे हैं ही, बट अगर आप सरकारी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हो तो वो शहर के बीचों बीच होना चाहिए, उस पे वो पॉश एरिया में होना चाहिए, और वो कोको अगर हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसमें आउटसाइड चांसेस हैं कि वी विल डक एवरी प्रॉब्लम और हमें साफ पेट्रोल जो है वो मिलेगा। सेपरेटेड पेट्रोल या घटिया रख रखाव वाला पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा, जब मैं मोस्टली इंडियन ऑयल से डलवाता हूँ या BP या HP से डलवाता हूँ, तो दोस्तों आई प्रेफर XP
SP95 हालांकि 20% उसमें एथेनॉल है और जो RON वैल्यू है, जो ऑक्टेन भी है, वो भी 95 ही। आई अंडरस्टैंड दैट कि आप वी आर पेइंग एक्स्ट्रा जस्ट फॉर द एडिटिव्स एंड डिटर्जेंट। और पावर 95 एंड स्पीड 95, बेसिकली पावर 95 और XP95 ही मैं जो है वो डलवाता हूँ। स्पीड का एक बार मैंने 100 डलवाया हुआ है, वो बहुत महंगा है और इसकी प्रदीप जी को या आप कस्टमर्स जो E20 कार आज की डेट में लेंगे उनको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँ तो अच्छी चीज है कि डीजल का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा बड़ा है। सरकार तक ये मैसेज गया है कि जो रायता थोड़ा सा फैल गया है E20 के कारण, तो कस्टमर्स खुश नहीं है उस चीज से। पीपल आर बाइंग डीजल्स एज पर देयर नीड्स। अगर आप 15 दिन में एक बार उसको चला लोगे तो देयर विल बी नो इश्यूज विद द DPF दोस्तों। बट आज की डेट में पेट्रोल कार्स कम से कम जो नेचुरली एस्पिरेटेड हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो 16 लाख के नीचे जो ऑप्शन मैंने आपको कही है वो अच्छी ऑप्शन है। इनके बेस वेरिएंट्स में ही अच्छे फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं। सभी कार्स सेफ हैं, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी दोनों ही अच्छे हैं। सभी कार्स 6 एयरबैग्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD ऐसे मॉडर्न फीचर्स के साथ आ रही हैं। तो जस्ट ड्राइव सेफ। और आपने नोटिस भी किया होगा, आपने कभी होंडा किया को टो होते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ये सबको जला देते हैं। और ब्रेजा मैंने जो ZXi आपको रेकमेंड की है वो इसलिए की है क्योंकि अगर फीचर्स आपको अच्छे चाहिए, और ये तीनों कार्स कंफर्टेबल भी हैं, इसमें सबसे अच्छी कंफर्ट आपको, इट विल बी अ क्लोज कॉल बिटवीन एलिवेट एंड सेल्टॉस। बट फीचर्स अगर आपको चाहिए तो हाई सपोर्ट आपको थोड़ी सी कमी लग सकती है, क्वालिटी थोड़ी सी चीप लग सकती है वो ब्रेजा में, लेकिन आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स जो है मिल जाएंगे। मारुति की एडवांटेज बेसिकली ये है कि सपोर्ट, नेटवर्क, रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू, तो इसमें फिर ब्रेजा की जो है वो एडवांटेज है। एलिवेट और किया में अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो किया के नंबर थोड़े से ज्यादा है, किया की ओवरऑल क्वालिटी भी आपको अच्छी लगेगी। बट होंडा एलिवेट के 1.5 में अच्छी चीज ये है कि नेचुरली एस्पिरेटेड में सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन 1.5 iVTEC आपको एलिवेट में ही मिलता है। उसके कंपैरिजन में थोड़े से इंजन आपको नेचुरली एस्पिरेटेड लाउजी लगेंगे। तो प्लीज आप टेस्ट ड्राइव लेके देखिए। दोनों कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm के ऊपर है। ब्रेजा की आई एम नॉट श्योर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और विक्टोरिस जो मैंने रेकमेंड की है, विक्टोरिस की आपको बिल्ड जो है वो सेल्टॉस और एलिवेट के कंपैरिजन में थोड़ी सी फ्लिमजी लगेगी। बट विक्टोरिस प्योरली मैंने रेकमेंड की है कि कल को अगर आपकी रनिंग बढ़ती है, अगर हमारी 1000-1500 किलोमीटर हो जाती है, तो अगर हम स्ट्राइक कर लेते हैं डील 1.5-2 लाख, जिसमें मैं कहूंगा कि आप हाई राइडर और ग्रैंड विटारा भी हाइब्रिड जरूर देखें। माइल्ड हाइब्रिड नहीं लेनी हमने, वो जरूर देखें क्योंकि इसकी शहर में ही फ्यूल एफिशिएंसी 18 से 24 आपको मिलेगी। तो आपका वो रनिंग कॉस्ट वाला मुद्दा जो है वो सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी ईवीज हेडेक। एंड इसमें एक्सटेंडेड वारंटी इज मस्ट, वो हमने लेनी ही लेनी है। चाहे इमीडिएटली अगर आपका बजट अलाउ नहीं करे तो साल आपके पास होता है उसी कॉस्ट में आपको मिल जाना चाहिए। तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी ही लेनी है पेट्रोल कार में, ताकि आपके जितना टाइम हो सके हम सुकून से गाड़ी चला सके, हमारे पार्ट्स जो है वो कवर्ड हो। पेट्रोल मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने अनजान पंपों से नहीं डलवाना, जो अच्छे पंप्स हैं वहीं से डलवाना है। एंड कोशिश कीजिए कि गाड़ी अगर रेगुलर चलती है तो ज्यादा से ज्यादा ही एक ही बार में डलवाया जा सके। कम से कम 3000 का ही आप डलवाया करें और रिजर्व लगने की वेट ना करें। उसको जैसे ही आपको लगता है कि 20% है पेट्रोल या रिजर्व से एक बार ऊपर है तो पेट्रोल अपना डलवा लीजिए। तो ये कुछ नॉर्म्स आपको, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी होगी। पहली बार इंश्योरेंस ब्रांड से ही लें, एड ऑन्स पढ़ के ज्यादा से ज्यादा लें एंड ट्राई टू गेट डिस्काउंट। थोड़ा सा पॉलिसी बाजार पे देख के या टाटा AIG या बजाज, उसमें भी वही एड ऑन्स डालिए और अपना देखिए प्राइस से कंपेयर करके, और उस डिस्काउंट के साथ पहली बार इंश्योरेंस आप ब्रांड से ही ले लें। और प्रदीप जी, EV का मेरा जो एक स्पष्ट रहती है रिकमेंडेशन, वो उनके लिए रहती है जिनकी रनिंग 1500 किलोमीटर के ऊपर है, जिनके घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह है जहाँ पे वो अपना चार्जर जो है वो इंस्टॉल कर सकेंगे। क्योंकि पैसे आपके तभी बचेंगे जब आप गाड़ी घर में चार्ज करके गाड़ी चलाएंगे। और इसमें जो ऑप्शन आपने लिखी है, देखिए कर्व आपके बजट के थोड़ा सा ऊपर है। डिस्काउंट इस पे अभी चल नहीं रहे। EVs का 6-6, 7-7 महीने की कुछ कार्स की बुकिंग जो है वो चली गई है, पंच 40 जैसी कार्स की। तो EV के केस में जो अच्छी ऑप्शंस मुझे लगती हैं वो आपको नेक्सॉन 45 15 साल की वारंटी, या सिरोस का जो छोटा पैक है 42 किलोवाट आवर। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, दोनों कार्स विनर हैं, क्योंकि नेक्सॉन चाहे आपको, आपने बोला है कि थोड़ी सी क्रैम्प्ड आपको लगी है, बट 45 15 साल लाइफ टाइम वारंटी के साथ एक डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है। गाड़ी की सस्पेंशन एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छी है, चलने में मजेदार है। एट द सेम टाइम सिरोस की अगर लुक्स की हमें दिक्कत नहीं है, 42 किलोवाट आवर पैक आपका इस बजट में आ जाता है। बेसिकली आप 42 देख रहे हैं, बट इसकी जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है हुंडई ग्रुप की, मेरे पास क्रेटा 6-7 महीने के लिए रही थी, वो बहुत ही अच्छी है। आप सीधा रेंज मत निकालिए कि मैं आपको एक रफ रेंज बोलूं, आप ये मान के चलिए कि जब भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा शहर में, जब आपकी गाड़ी चलेगी गर्मियों में या ट्रैफिक में, तब भी गाड़ी 7.5-8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रिटर्न करती है। और जब कंडीशन अच्छी होती है, जैसे अभी आज ओवरकास्ट है, AC मैंने 22 पे किया हुआ है, मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ 60-70 पे, तब ये कार आपको 9-9.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रिटर्न जो है वो करेगी। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत ही अच्छा है। कमी ये है कि आई थिंक
थिंक इट कम्स विद 8 years ऑफ वारंटी विद द बैटरी, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। बट फिजिकल बटन्स, कैबिन की फील, हेडरूम, ये चीजें आपको सिरोस में जबरदस्त लगेंगी। बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिनारियो ये रहता है कि 1500 किलोमीटर रनिंग कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाइए, 10-12 साल आपको गाड़ी रखनी होगी। और दूसरी चीज 70-30 के लिए मैं देखता हूँ, 70% इन द सिटी, 30% ऑन द हाईवेज, एंड दैट टू अगर ऐसी गाड़ी आप लेते हैं जिनकी रेंज रियल टाइम जो है वो 300 के आसपास ही मैं मान सकता हूँ, 20% का बफर अगर हम लेके चलते हैं, तो मैं 150 किलोमीटर के दायरे के ऊपर इस कार को नहीं लेके जाऊंगा विद फैमिली। आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। तो ये एक मेंटल ब्लॉक अभी तक भी है, और ये मेंटल ब्लॉक जायज है, क्योंकि बहुत सरकारी पेट्रोल पंप्स पे जो चार्जर लगे रहते हैं वो काम नहीं करते। तो यू नीड टू फाइंड कि मैं स्टैटिक का ढूंढ लूं, मैं किसी और अच्छे ब्रांड का देख लूं, तो दैट हेडेक विल बी देयर ऑन द हाईवेज। तो ये चीज अगर आप समझते हैं कि यस, शहर में आप डिसिप्लिन है, हर चौथे दिन गाड़ी चार्ज कर लेते हैं, फिर 300 किलोमीटर चलाते हैं, फिर चार्ज कर लेंगे, रात को 4-5 घंटे लगा के, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। बट स्टिल 16 लाख के नीचे जो ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं विद सेल्टॉस, एलिवेट ऑटोमेटिक, ब्रेजा ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट, या इवन समथिंग लाइक विक्टोरिस हाइब्रिड, दीज आर स्टिल बेटर ऑप्शंस, क्योंकि आपकी रनिंग शहर में 1500-2000 किलोमीटर नहीं है, और पैक भी जो है वो थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज ले रहे हैं। जो आज की डेट में XCV 9e के साथ 79 ले रहे हैं, जो सियारा के साथ 63 या 75 ले रहे हैं, जो क्रेटा या सिरोस जैसी कार्स के साथ 51 ले रहे हैं, दैट स्टिल मेक्स अ बेटर सेंस। एक बढ़िया लॉन्ग टर्म डिसीजन मैं उसको बोल सकता हूँ। बट आई थिंक इन योर केस आपको आइस के साथ स्टिक जो है वो करना चाहिए। अभी दैट ट्रांजिशन फेज स्टिल टेकिंग प्लेस, तो थोड़ा सा मेरी जो वोट है वो आइस की तरफ ज्यादा है। तो प्रदीप जी, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा टू गो अहेड एंड परचेज विद रिलैक्स्ड माइंड। तो अभी आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मल्टीपल लेयर्स हैं एथेनॉल को लेके, बट इफ वी आर स्टिकिंग विद गुड पंप, इफ वी आर ड्राइविंग आवर कार इन द सिटी इटसेल्फ, तो ये जो ऑप्शन मैंने आपको कही है, क्वालिटी वाली ऑप्शंस, एलिवेट एंड सेल्टॉस, और थोड़ा सा क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसमें सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। सभी कार्स 5 स्टार्स हैं। एलिवेट जापान में 5 स्टार्स लेके आ चुकी है, सेल्टॉस इंडिया में, विक्टोरिस एंड ब्रेजा भी इंडिया में लेके आ चुकी है, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है, तो उस चीज की चिंता आप छोड़ दीजिए। सेल्टॉस भी K3 प्लेटफॉर्म है, और कर्टन एयर बैग, साइड एयर बैग्स, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये अच्छे फीचर्स हमें मिल रहे हैं, कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। गाड़ी टेस्ट ड्राइव आपने करनी है, 10-15 किलोमीटर कम से कम चला के देखनी है विद फैमिली मेंबर्स। ये भी देखना है कि ट्रैवल सस्पेंशन कितनी होती है गड्ढों पे। तो क्लास एरिया आपने बेसिकली देखना है कि आगे भी आपको कंफर्ट लगे, A पिलर, B पिलर कितना आपका ब्लॉक कर रहे हैं एरिया, पीछे वाले पैसेंजर्स किसी में क्लैस्ट्रोफोबिक फील तो नहीं कर रहे आपके फैमिली मेंबर्स। तो ये चीजें आपने देखनी है इन 4 कार्स में, एलिवेट ऑटोमेटिक, सेल्टॉस ऑटोमेटिक, ब्रेजा ऑटोमेटिक 1.5 एंड विक्टोरिस हाइब्रिड। और विक्टोरिस के साथ साथ सेम ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर में भी अगर हमें 2 लाख का डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि ये खबरें हमारे पास आ चुकी हैं कि इन गाड़ियों पे मोटे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो यकीन मानिए 17 लाख में ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इन्हीं के नेचुरली एस्पिरेटेड जो ब्रेजा में या ग्रैंड विटारा इनमें भी मिलता है 1.5 विद टॉर्क कन्वर्टर, उससे ये इंजन फास्ट है। 1500 सीसी, 140 Nm का टॉर्क वैसे सभी में ही उतना ही है, 140-145 Nm, बट हाइब्रिड इंजन सिटी में पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। ईवी मोड में गाड़ी चला के बहुत मजा आता है, स्मूथ है, 0 to 100 12 सेकंड के नीचे करता है। तो गो अहेड विद कॉन्फिडेंस प्रदीप जी, बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो और आप 10 या 15 दिन में एक लंबा ट्रिप कर लिया करेंगे 100, 150, 200 किलोमीटर का, तो वेन्यू डीजल ऑटोमेटिक की तरफ आपको जाना चाहिए। 5 स्टार सेफ्टी, गुड सपोर्ट, फाइन फीचर्स, वो वेरिएंट भी शीट में ऐड करके मैं भेजता हूँ आपको प्रदीप जी। बट स्टिल आई विल प्रेफर पेट्रोल कार्स एज पर द नीड्स, ताकि बिल्कुल भी आपको हेडेक ना हो। जब तक आपकी एक्सटेंडेड वारंटी आपके साथ है, उसके बाद आपकी मर्जी है कि अगर आपको लगे आपने गाड़ी बेचनी है या क्या करना है। बट आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स, इट इज व्हाट इट इज प्रदीप जी।